दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। आज एक बार फिर हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के खंड जो शिक्षण अभिरुचि का है यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का खंड है, उससे संबंधित टॉपिक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा के साथ। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। इससे मैंने कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, एनसीटी, एनसीईआरटी और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इस प्रकार के टॉपिक मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपने नोट्स उन वीडियोज़ से बना सकते हैं। तो इसी क्रम में आज जो रूसा है यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, उस पे मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, जिसे हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, तो यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो प्रारंभ इसका है 2013 इसका प्रारंभ है। इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा, रमसा। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा की स्थापना होती है 2009 में। यह भी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको उसकी प्रगति के लिए आई थी। उसमें बहुत सारे आवश्यक सुधारात्मक जो रिफॉर्मेटिव जो कदम थे वो रमसा के द्वारा उठाए गए। लेकिन इसी क्रम में 2013 में रूसा नामक एक नई योजना शिक्षा के उद्देश्य से आई। दोस्तों, आगे देखते हैं। केंद्रीय वित्तीय पोषण यानी कि सेंट्रल जो फाइनेंशियल जो पॉलिसी है, केंद्रीय वित्तीय पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 यानी कि जो सामान्य जो राज्य हैं उनके लिए यह 65:35 में है, यानी कि 65% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें खर्च करेगी और 35% इसमें स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो अगर हम विशेष वर्ग के राज्यों की बात करें तो इसमें 90:10 यानी कि 90 सेंटर का होगा और 10 स्टेट का होगा। तो जब ये योजना स्थापित हुई थी तो उस समय उत्तराखंड विशेष राज्य के दर्जे के साथ जुड़ा हुआ था, तो उत्तराखंड में यह विशेष राज्य के रूप में 90:10 में थी। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उच्चतर शिक्षा यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए शुरू की थी। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार की योजनाएं शॉर्टकट नाम से जानी जाती है। जैसे आपने देखा कि रमसा मैंने आपको बताया, रमसा आपकी 2009 में आई, फिर रूसा आपकी 2013 में आई और वर्तमान में 2018 में जो स्थापित हुई वह है समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान, जो कि 2018 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार की योजनाएं आप शिक्षा में देखते रहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो वित्त पोषण था ये केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का सामान्य राज्यों के लिए 65:35 था और विशेष राज्यों के लिए 90:10 था। तो हम आगे देखें तो जो उद्देश्य और विशेषताएं हैं, जो रूसा है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहला है इसमें निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की जो समग्र गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, यानी कि शिक्षा की जो भी शैक्षिक संस्थान है उनकी जो समग्र गुणवत्ता जो उनकी क्वालिटी है उसमें सुधार करने के लिए आया था। दूसरा, अगर हम देखें तो शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली यानी कि जो एजुकेशनल और जो एग्ज़ाम जो सिस्टम है उसमें सुधार करना इसका मुख्य कदम था, यानी कि उसमें भी सुधारात्मक कार्य होने चाहिए, जो परीक्षा प्रणाली है और जो शिक्षा प्रणाली है। तीसरा, हम देखेंगे सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका तीसरा उद्देश्य था। चौथा, हम देखेंगे तो रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना, यानी एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया गया है ना। तो बहुत सारी एक डायनेमिक और एक मल्टी डायनेमिक पर्पज से यह योजना शुरू की गई थी। आगे हम देखेंगे तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान यानी रिसर्च और नवाचार यानी इनोवेटिव के क्षेत्र में समर्पित करने योग्य पर्यावरण का निर्माण करना, यानी कि इसमें उन्होंने जो रिसर्च जो एजुकेशनल जो संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर शोध हो, नई-नई चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर हो, इसी के साथ इनोवेशन हो, है ना? तो इस प्रकार से यह इसका भी एक उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखेंगे तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को
अनुसंधान और नवाचारों के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए एक पर्यावरण का निर्माण करना और वर्तमान संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना भी रूसा का एक मुख्य उद्देश्य था। आगे हम देखेंगे तो नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यानी जो भी विद्यालय में जो अधिक से अधिक जो छात्रों का जो एनरोलमेंट है, जो उनका जो एडमिशन है, वह भी इसका एक मुख्य वो था। तो नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों को स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य था। अल्प सेवित क्षेत्रों में संस्थानों को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने के क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। और अनुसूचित जाति, इसे हम देखते हैं एससी एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, उनको उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना भी रूसा का एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हम देखें तो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्तजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, इस प्रकार से हम इनके उद्देश्यों पर देखें तो इसने शिक्षा के प्रगति के लिए तो कार्य किया ही किया, लेकिन शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी आपके डिप्राइव्ड जो कैटेगरीज है, जो मतलब अवसोचित जो श्रेणियां हैं, ऐसी जो निःशक्त श्रेणियां हैं, उनको भी जोड़ने के लिए कार्य किया। जैसे कि एससी एसटी, आपकी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े जो समूह है, उनको जोड़ने के लिए यह अभियान लाया गया था। तो इस प्रकार से रूसा का भी अपने आप में सेकेंडरी एजुकेशन में यानी माध्यमिक शिक्षा में काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वर्तमान में इसका जो नया नाम जो इसको दिया गया है, वो है समसा। तो समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान वर्तमान में यही संचालित यहाँ पर हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में रूसा था, तो हमने इसको पढ़ा, हमने इसकी जो भी पॉइंट इसके हमने इसकी विशेषताएँ और जो इसके उद्देश्य देखे, ये एक-एक करके मैंने आपको समझाया। आप इनको नोट कर सकते हैं और ये टॉपिक हमें इतना ही इसमें मटेरियल उपलब्ध था, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ, जिससे कि आपको नई नोटिफ़िकेशन प्राप्त हों। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।